मल्लिका की असलियत सामने आते ही पूरा सलूजा हाउस हिलकर रह जाता है। जिस मल्लिका को सबने बहू और बेटी माना था, वही मल्लिका घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। विक्रांत, जिसे मल्लिका ने अपने झूठे प्यार में फंसाया था, अब उसकी हकीकत जान चुका है। क्रोध से भरे विक्रांत ने एक पल भी गंवाए बिना उसे तलाक के कागज पकड़ा दिए और कहा, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। तुम्हारा नकली चेहरा अब और नहीं देख सकता। उधर मन्नत, जिसे मल्लिका ने साजिशों के जाल में फंसाकर जेल भिजवाया था, अब सबूतों के साथ बाहर आ चुकी है। वह चुप नहीं बैठी। पूरे परिवार के सामने उसने वह वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें मल्लिका खुद अपने गुनाह कबूल कर रही थी। मन्नत की सच्चाई और मल्लिका की असलियत देखकर सब हैरान रह गए। विक्रांत को अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि मन्नत निर्दोष है और उसने मन्नत से माफी भी मांगी। मन्नत, जिसने अब तक सिर्फ नफरत और साजिशें झेली थी, अब विक्रांत के करीब आने लगी है। धीरे धीरे दोनों के बीच वह एहसास पनपने लगा है जिसे मोहब्बत कहते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। अब कहानी में आता है एक तूफानी मोड़। मन्नत की जिंदगी में एक रहस्यमय शख्स की एंट्री होती है, अनिरुद्ध। एक अमीर बिजनेसमैन, जिसकी नजरों में नफरत और प्यार दोनों छिपे हैं। जब मन्नत की उससे मुलाकात होती है, तो उसे बस इतना पता होता है कि वह एक प्रभावशाली आदमी है जो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन अनिरुद्ध जानता है कि मन्नत उसकी ही बेटी है, जिसे उसने हालातों के चलते सालों पहले खो दिया था। अनिरुद्ध का दर्द तब उभर कर आता है जब वह मन्नत को तकलीफ में देखता है। वह मन्नत को बिना बताए हर मोड़ पर उसकी मदद करता है, कभी कोर्ट में वकील भेजकर, कभी मीडिया में मन्नत के पक्ष में खबरें छपवाकर। लेकिन उसके दिल में एक और आग जल रही है, ऐश्वर्या राय सिंह से बदला लेने की। वही ऐश्वर्या जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। वही ऐश्वर्या जिसने उसकी पत्नी और बेटी को उससे छीन लिया था। अब अनिरुद्ध की हर चाल मन्नत को ऊपर उठाने और ऐश्वर्या को गिराने के लिए है। लेकिन इस खेल में मन्नत को उसका असली मकसद नहीं पता। मन्नत सोचती है कि शायद कोई फरिश्ता उसकी मदद कर रहा है। एक रात जब मन्नत को उसकी पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें एक आदमी उसे गोद में लिए हुए है, उसकी आंखों में वही दर्द है जो अनिरुद्ध की आंखों में है, तब मन्नत को शक होने लगता है। वह धीरे धीरे सच की परतें खोलने लगती है और तब आता है वह क्षण जब मन्नत को पता चलता है कि अनिरुद्ध ही उसका असली पिता है। उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। वह सोचती है, क्या वाकई यही मेरे पापा हैं, जो इतने सालों से मेरे बिना तड़पते रहे? या फिर यह भी मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरी ओर ऐश्वर्या राय सिंह को जैसे ही पता चलता है कि अनिरुद्ध वापस आ गया है और मन्नत उसकी बेटी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने सारे पत्ते फेंक चुकी है और अब उसका सबसे बड़ा राज भी खुलने वाला है। क्योंकि ऐश्वर्या, अगर आप चाहें तो मैं आगे की कहानी को और अधिक भावनात्मक और थ्रिल से भरपूर अंदाज में आगे भी बढ़ा सकता हूं। ऐश्वर्या के पास भी एक बहुत बड़ा सच छिपा है। मन्नत की मां की मौत कोई हादसा नहीं थी। उस रात जब घर में आग लगी थी, वो आग खुद ऐश्वर्या ने लगाई थी, ताकि अनिरुद्ध की पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। लेकिन मन्नत उस हादसे में बच गई और एक नौकरानी उसे अपने साथ गांव ले गई। अब ऐश्वर्या डर के मारे पागलपन की हद तक पहुंच चुकी है। वह कभी मल्लिका को कहती है कि मन्नत को फिर से फंसाओ, तो कभी खुद मन्नत को सीधा धमका देती है। लेकिन मन्नत अब वह डरपोक लड़की नहीं रही। अब उसके साथ उसका पिता अनिरुद्ध है। अब उसके पास है सच्चाई और हिम्मत। विक्रांत, जो अब मन्नत के साथ खड़ा है, उसे एहसास होता है कि उसके दिल में मन्नत के लिए सच्चा,
गहरा और निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन उसे यह भी मलाल है कि उसने पहले मन्नत पर भरोसा क्यों नहीं किया। उधर मल्लिका जेल में है, लेकिन वहां भी चुप नहीं बैठी। उसने जेल के भीतर एक गैंग से दोस्ती कर ली है और उन्हें पैसे देकर कहा है, मन्नत को खत्म कर दो। एक दिन जब मन्नत कोर्ट जा रही होती है, उस पर हमला होता है। लेकिन अनिरुद्ध की पहले से की गई प्लानिंग के चलते वह बच जाती है। अब मन्नत, अनिरुद्ध और विक्रांत तीनों मिलकर ऐश्वर्या और मल्लिका को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मन्नत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जहां वह ऐश्वर्या की सारी सच्चाइयों को उजागर करने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या वहां पहुंच जाती है और सबके सामने मन्नत पर गोली चला देती है। पूरा मीडिया हैरान रह जाता है। विक्रांत दौड़कर मन्नत को उठाता है। अनिरुद्ध टूटकर रोता है, मेरी बेटी, और पुलिस ऐश्वर्या को वहीं गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। अस्पताल में मन्नत की हालत बेहद नाजुक होती है। डॉक्टर कहते हैं, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगले दिन चमत्कार होता है। मन्नत की आंखें खुलती हैं। वह सबसे पहले अपने पापा को देखती है और धीमे स्वर में कहती है, आप सच में मेरे पापा हैं? अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ बेटी, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मन्नत की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। एक बेटी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में और एक योद्धा के रूप में। लेकिन क्या मल्लिका जेल से बाहर आकर फिर से कोई नई साजिश रचेगी? क्या विक्रांत और मन्नत की मोहब्बत को फिर कोई चुनौती मिलेगी? और क्या अनिरुद्ध, जो अब मन्नत के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका है, उसके अतीत से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? क्या भावनाएं सिर्फ बदले की आग थी, या एक पिता का वो अनकहा, अनसुना और अनजाना प्यार, जो बरसों से दिल के किसी कोने में दबी पड़ी थी? जिस रिश्ते को शब्दों की जरूरत नहीं, जो खामोशियों में भी धड़कता है, वही रिश्ता अब सवालों के घेरे में है। क्या अनिरुद्ध की हर चाल एक सोची समझी साजिश थी, एक प्रतिशोध, या अपनी खोई हुई बेटी को पाने की वह अंतिम कोशिश, जिसमें उसने खुद को भी झोंक दिया? बरसों की दूरी, अधूरी यादें और एक अनकहा वादा, जिसे कभी मन्नत ने सुना नहीं और अनिरुद्ध ने कहा नहीं। लेकिन दिलों में आज भी वही सवाल गूंज रहा है, क्या यह रिश्ता वाकई खून का है या सिर्फ एक और इस्तेमाल? जवाब मिलेंगे मन्नत, हर खुशी पाने की के उन एपिसोड्स में, जहां हर रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सच्चाई की कसौटी पर कसा जाएगा। जहां झूठ का हर नकाब गिरेगा, जहां हर मुस्कान के पीछे छिपी चाल सामने आएगी, जहां वो लोग भी बेनकाब होंगे जिन पर मन्नत ने आंख मूंद कर भरोसा किया। अब कहानी में कुछ भी वैसा नहीं रह गया है जैसा पहले था। मन्नत, जो कभी मासूम थी, अब समझदार है। जो कभी सहम जाती थी, अब सवाल करती है। जो कभी चुप रहती थी, अब सच्चाई के लिए आवाज उठाती है। पर उसके चारों ओर बिछ चुका है एक ऐसा जाल, जहां हर अपना एक पराया साबित हो सकता है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा है, और हर आंसू के पीछे एक पुराना जख्म। विक्रम, जो कभी मन्नत की आंखों में झांक कर प्यार का दावा करता था, अब उसके अतीत के साये से डरने लगा है। अनिरुद्ध, जिसने उसे हर कदम पर सहारा दिया, क्या वाकई उसकी मन्नत से कोई उम्मीद जुड़ी है, या फिर ये सब एक अधूरे रिश्ते की भरपाई का दर्द है? मल्लिका, जो अब भी जेल में बैठी है, लेकिन बाहर उसके इशारों पर नाचते हैं कुछ ऐसे चेहरे, जिन्हें मन्नत कभी अपना समझ बैठी थी।
और ऐश्वर्या राय सिंह, जिसका अतीत अब उसके वर्तमान को निगलने को तैयार है, जिसके हाथों से फिसल चुका है सत्ता, लेकिन पागलपन अब भी जिंदा है। वो अब हर मोर्चे पर हार रही है, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं है। क्या मन्नत को सच में मिलेगा उसका सच्चा परिवार, या एक बार फिर उसे चुकानी होगी उस प्यार की कीमत जो शायद उसका था ही नहीं। हर मोड़ पर खड़ा है एक नया रहस्य, हर दरवाजे के पीछे छुपा है एक नया झूठ। कभी वकीलों की बहस में, कभी मीडिया की सुर्खियों में, कभी अदालत के कटघरे में, तो कभी घर की चारदीवारी में। अब हर जगह लड़े जा रहे हैं वो जज्बाती युद्ध जो दिल को भी छलनी करते हैं और जहन को भी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे मन्नत और अनिरुद्ध की सच्चाई का टकराव, जब पिता बेटी का रिश्ता सवालों के घेरे में होगा। विक्रम का दर्द और उसका फैसला, क्या वो मन्नत के प्यार को निभा पाएगा या उसकी बेपसी उसे फिर से तोड़ देगी। मल्लिका की जेल के अंदर से बिछाई गई एक नई साजिश जो मन्नत को खत्म करने की कोशिश करेगी। ऐश्वर्या का अंतिम दाव, एक ऐसा राज जो उजागर हुआ तो पूरा सलूजा हाउस हिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मन्नत अपने टूटे हुए अतीत को जोड़ पाएगी? क्या वह अपनी खोई हुई पहचान को पा सकेगी? एक बेटी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में और एक औरत के रूप में जिसने हर मोड़ पर खुद को फिर से खड़ा किया। क्या हर मन्नत पूरी होगी या अधूरी रह जाएगी, जैसे अधूरी रह गई उसकी माँ की आखिरी पुकार? और अंत में कहानी खत्म नहीं हो रही। यह तो बस उस तूफान की पहली दस्तक है जो हर सच्चाई को सामने लाएगा, हर धोखे को उजागर